कैसेन के सीजन 2 के बाद जो शिबुया आर्क खत्म हो गया था, उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया था। तो केंजाकू जो है, जिसने गेटो की बॉडी ली हुई है, उसका ये मास्टर प्लान होता है कि मैं जितने भी नॉन सोर्सर हैं और सोर्सर हैं, ऐसे सोर्सर जिनको कुछ नज़र नहीं आता, जो कर्स एनर्जी नज़र नहीं आता, तो सबको कर्स एनर्जी नज़र आए, कर्स स्पिरिट, कर्स की पावर यूज़ करें और कर्स स्पिरिट भी वो देख सकें। जो नहीं यूज़ करें उन सबको हम इस दुनिया से ख़त्म कर लें। तो केंजाकू ने 800 साल, 1000 साल और 1200 साल पुराने लोगों के साथ जो है ना एक वादा किया होता है, एक पैक्ट किया होता है कि मैं तुम्हें कलिंग गेम में फिर रिकारनेट करूँगा। इस वजह से इस गेम का, इस सीज़न का नाम कलिंग गेम है। उसमें सुकुना शामिल है और भी बहुत पुराने सीज़न मतलब लोग शामिल थे, उरुआ और सब, मैं बहुत सारे करेक्टर आप देख लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका जो सबसे पावरफुल प्लान जो है ना, मास्टर प्लान, वो कहता है कि टेंगन जो एक होता है करेक्टर जो सब ह्यूमन के साथ कंट्रोल है। टेंजन के साथ अगर हम लोग स्टार प्लाज्मा वेसल, वो 12 साल पुराना वो गोजरो के साथ जो एक लड़की होती है जिसे फिर टोजी मार लेता है, स्टार प्लाज्मा वेसल आना था और उसके साथ मर्ज कर लेता तो फिर वो पावरफुल होती, लेकिन अभी वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो टेंगन एक इमोर्टल होता है, लेकिन टेंगन को केंजाकू चाहता है कि मैं कैप्चर कर लूँ, उसके बाद न्यू करेंसी मतलब न्यू कर्स एनर्जी जो है ना वो रीच करें और ह्यूमंस के साथ टेंजन के साथ जब वो मिलेगा ना, जितने भी हम ह्यूमन हैं दुनिया में, सबके ऊपर कंट्रोल उसके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ भी पता चलती है कि केंजाकू जो है ना, यूजी इटाडोरी जो है उसका माँ के ऊपर, केंजाकू की माँ के ऊपर भी यहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं, उसकी माँ के ऊपर इसने कब्जा किया होता है। और हो सकता है कि केंजाकू का ये जो यूजी इटाडोरी है ये एक एक्सपेरिमेंट हो। उसके ग्रैंडफादर ने भी यूजी के जो यूजी जिन इटाडोरी जो होता है उसका अबू, उसे वार्निंग दी होती है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो कलिंग गैंग में रिवील भी होता है, वो आप लोग को सीन दे सकते हैं। इसके अलावा ज़ेलन क्लैन की डिस्ट्रक्शन के बारे में दिखाते हैं, माँ की जाती है वहाँ पे सारे सोर्सर्स को, जो ज़ेलन क्लैन जो लोग होते हैं उन सबको ख़त्म कर लेते हैं। तो मेगुमी फुशिगोरो जो है वो ज़ेलन क्लैन का हेड बन जाता है, क्योंकि जब तक गोजो जिंदा था ना, तो गोजो का ये वो था कि जो मेगुमी फुशिगोरो है ना, वो इनका वो नहीं बनेगा लीडर, लेकिन क्योंकि गोजो को सील कर लिया है पिछले सीजन में, तो वो बन जाता है। कहता है बनना नहीं चाहता, लेकिन माँ उसे कहती है कि बनना है, फिर वो कहता है ठीक है मैं बन जाऊंगा। माँ को वहाँ पे कुछ हथियार की जरूरत होती है, तो ज़ेलन क्लैन का हेड जो है वो मेगुमी फुशिगोरो बन गया है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रूल्स की, कि रूल्स क्या थे। इसमें कुछ रूल्स मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्लेयर को किल करना होगा, वरना आप खुद भी मर जाओगे, वरना कर्स एनर्जी रिमूव होगी। हर प्लेयर को किल करने पे आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर वो सोर्सर, अगर नॉन सोर्सर है उसको 1 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, आपके पास 100 पॉइंट हो जाएंगे तो आप एक न्यू रूल ऐड कर सकते हो, तो वो न्यू रूल ऐड हो जाते हैं, इटाडोरी करता है। इसके अलावा पॉइंट आप दूसरे बंदे को दे भी सकते हो, ये भी एक रूल ऐड होता है। मेगुमी भी एक रूल ऐड करता है और इसके अलावा यूटा भी एक रूल ऐड करता है। तो गेम से एग्जिट करना भी मुश्किल है और किसी को यह भी नहीं पता कि गेम मास्टर कौन है। गेम मास्टर खुद केंजाकू नहीं है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे वो होते हैं रूल्स, लेकिन वो मुझे भी याद नहीं है। 9 रूल होते हैं, कुछ ये लोग ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अच्छा, मेन प्लेयर कौन कौन से हैं इसमें? यूजी इटाडोरी है मेन प्लेयर। कौन कौन? अच्छा, इसमें मेन प्लेयर कौन कौन से हैं? यूजी इटाडोरी है, गेम को स्टॉप करना उसका प्लान है। मेगुमी फुशिगोरो है, उसका मेन प्लान ये है कि सुमी की जो उसकी बहन है उसको बचाना है, क्योंकि सुमी की भी इसमें शामिल हो गया है। यूटो कर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इस सीजन में उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया है। कहते हैं कि वो गोजो के भी से भी ज़्यादा पावर होती है उसके पास। तो उसके ये होता है कि एक्सट्रीमली पावर, जितने भी सोर्सर जिंदा है उन सबको वो एक करके मारते जाते हैं और मार भी लेता है, उनसे पॉइंट ले लेता है, इस तरह कुछ सिस्टम का। इसके अलावा हिकारी होती है। हिकारी जो है वो पुरानी कितने साल पुरानी से आई होती है, गैमलिंग बेस कर्स टेक्निक होती है हिकारी, वो भी एक मेन कैरेक्टर है इसमें, मतलब एक फाइटर है। इसके अलावा कशीमो हाजिमे जो 1000 साल पुराना सोर्सर है, जो सुकुना के साथ फाइट करने आया था। कशीमो हाजिमे वो समझता है कि सुकुना के साथ जब मैं फाइट करूंगा तो मुझे मजा आएगा। इसके अलावा हिगुरामा वो एक लॉयर होता है, स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपेंशन होती है उसके पास, उसके साथ यूजी लड़ता है और यूजी इटाडोरी को फिर वो अपने पॉइंट ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा केंजाकू जो है उसका फाइनल गोल ये है कि टेंजन के साथ मर्ज करना है उन लोगों को, ह्यूमैनिटी को इन्वॉल्व करना है कि सबको कर्स एनर्जी आ जाए और सब कर्स एनर्जी देख सकें। इसके अलावा न्यू कर्स वर्ड क्रिएट करना है। और वाई कलिंग गेम आर्क इज़ इम्पोर्टेंट, सुकुना फ्यूचर सेटअप कि सुकुना जब आएगी तो उसके साथ हम लड़ेंगे। न्यू स्ट्रॉन्ग करेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है इसमें। डार्क स्टोरी और गोजो रिटर्न सेटअप भी है इसमें। एक लड़की को ये लोग दिखाते हैं, एंजल। इसमें एक और बात भी होती है, टेंजन ने कहा होती है
कि 3 किस्म की चीज़ें होती हैं जिससे गोजो जो है ना वो बच सकता है। एक बैक ऑफ प्रिजन रोम होता है जो टेंजेंट के पास होता है, लेकिन वो सिर्फ गोजो ने बनाया होता है तो गोजो ही उसे यूज़ करना है, लेकिन गोजो तो सील हो गया। इसके अलावा जो स्पीयर ऑफ हेवन होता है जो कि टोजी ने गोजो को यहाँ मारा होता है, जिसकी वजह से गोजो मर जाता है, लेकिन फिर कल रिवर्स कर्स एनर्जी से यूज़ करके वो फिर आ जाता है, लेकिन वो भी गोजो सील कर लेते हैं। इसके अलावा रोप जो होती है जो मैगिल के पास होती है, मिगल, लेकिन वो भी नहीं होती। लेकिन अब एक ऐसी करेक्टर है जिसका नाम एंजल है और वो एक सीन में उसे हम दिखाते भी हैं, वो आ जाती है और वो गोजो को ही हेल्प करेगी। आई थिंक नहीं, लेकिन वो बताती है टेंगेन कि ये करके ही एक करेक्टर है जो गोजो को प्रिजन रोम से निकाल सकती है। इसके अलावा यह है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, बल्कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट भी ज़रूर बताएं और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन से है इस सीज़न में और फेवरेट पार्ट कौन सी थी ज़रूर बताएं। थैंक यू।